बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही जनता और पार्टी की प्राथमिकता रहे हैं। उनके कई सारे ऐसे बयान हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाते हैं और लोगों को काफी ज्यादा लोकप्रिय भी लगते हैं। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर का एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने का प्रभाव ये है कि मौलवी भी अब राम राम कहने लग गए हैं। आइए आपको खबर की तरफ लेकर चलते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ये किस्सा क्यों सुनाया और क्या मकसद था इस किस्से को सुनाने का। आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मोर्चा संभाल रहे हैं। यहां वो लगातार अपनी छवि के अनुरूप हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने का प्रभाव यह है कि वो मौलवी भी वहां पर अब राम राम कहने लग गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सभी लोग भारत की सड़कों पर हरे राम हरे कृष्ण कहते हुए दिखाई देंगे। योगी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान एक किस्सा साझा किया और उन्होंने बताया कि मैं कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी। मैं एयरपोर्ट पर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर चला गया। मुझे वहां हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था तो मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। योगी ने आगे कहा कि मेरा वहां न किसी से परिचय था और ना ही मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो कोई मौलवी था। मैंने कहा कि मौलवी के मुंह से राम राम। योगी ने कहा ये देख मुझे लग गया कि ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। क्या आप भी किडनी की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बोल दिया गया है? क्या आपका भी क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है? क्या डायलिसिस आप करा रहे हैं या आपको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है? तो समय आ चुका है आयुर्वेद की शरण में आने का और अपनी पैथी को बदलने का। यदि आप इन सब में से किसी भी चीज से पीड़ित है तो आप हमारे हॉस्पिटल और हमारे क्लिनिक्स पर आकर हमारे डॉक्टर्स से, जो किडनी के लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स देखने का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे आके मिल सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीज़ें हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको आपकी बीमारी को जीतने में बहुत मदद मिलेगी। अभी कॉल करें 8800222369। योगी ने कहा कि याद रखना, एक दिन ये हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए भारत की सड़कों पर नजर आएंगे। तो ये थी पूरी स्टोरी कि आखिर किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं और भाजपा अपने हिंदुत्व कार्ड को आगे रखते हुए इस चुनाव में फिर से खड़ी है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि हरियाणा की जनता के मन में क्या है। इसे लेकर लगातार हम डिबेट्स कर रहे हैं। हमारे कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें से आप कई एक्सपर्ट्स की बात जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और हरियाणा चुनाव का जो रिजल्ट होगा उस पर तो हम लगातार चर्चा करते ही रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।